Welcome to all of you. Today I am going to discuss about फाइल। आज फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, फाइल हमारा क्या है, कटिंग टूल्स के अंतर्गत आता है। और ये फाइल क्या है, मेटल को सरफेस करने के लिए या प्लेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे कटिंग टूल्स का संज्ञा दिया गया है या कटिंग टूल्स के अंतर्गत इसे लाया गया है। तो अब हम देखते हैं क्या कि ये हमारा क्या है, फ्लैट फाइल है अभी। तो फ्लैट फाइल में सबसे पहला जो हम देखते हैं कि फ्रंट जो फाइल का सबसे अगला भाग जो होता है ये टिप या पॉइंट कहलाता है। टिप और पॉइंट, यानी कि टिप कहें या पॉइंट कहें, बात एक ही है। उसके बाद हम आते हैं क्या कि फाइल का जो किनारा होता है, तो हम जान ही रहे हैं कि ये एज का मतलब होता है किनारा। तो ये क्या है, फाइल का क्या है, किनारा वाला भाग है, इसीलिए हम इसे एज कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्या, जिससे हम क्या करते हैं, मेटल को सरफेसिंग करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि मेटल का जो अशुद्धियाँ होता है, जो रस्ट लगा होता है, उसको हम साफ करने का काम करते हैं। दूसरा क्या है कि यदि क्या है कि कुछ मेटल हमारा ज़्यादा है और जो फिटिंग नहीं हो रहा है, वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, मेटल को और बारीकी से हम क्या करते हैं, मेटल को कटिंग करने का काम करते हैं या फाइलिंग करने का काम करते हैं। तो इसमें हम देखते क्या है कि ये हमारा फेस है जो क्या करता है, मेटल पर क्या करता है, रन करता है, आगे पीछे क्या करते हैं, हम फाइलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, मूवमेंट लाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फेस कहलाता है ये। उसके बाद हम ये बताएं कि बहुत ही मार्केबल चीज़ है कि जहाँ ये क्या होता है कि ये सिंगल कट फाइल है, तो सिंगल कट और डबल कट में अगर कहें तो डबल कट इस तरह हो जाएगा। तो अभी हम क्या दिखा रहा है, सिंगल कट फाइल है, तो इसमें एक ही लाइन हमारा कट देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, सिंगल कट फाइल। और जहां तक हमारा कट लगा हुआ है, देख रहे हैं कि कटिंग हमारा क्या है कि यहाँ तक गया है, उसके बाद फिर आगे ब्लैंक है, खाली है। वैसे में हम क्या कहेंगे कि जहां तक हमारा क्या सिंगल कट लगा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फाइल लेंथ कहते हैं, यानी कि फाइल की लंबाई हम इसी से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब अगला वाला भाग है क्या कि जहां से कटिंग हमारा बंद हो गया है और कुछ स्पेस हमारा फाइल का, अगर हम यहाँ कहें तो इतना वाला भाग खाली रह गया है, ये खाली वाले भाग को हम क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या है कि ये जिस एंगल पर कट लगा हुआ है, इसको हम आगे बढ़ाकर अगर पता करें तो कितना डिग्री हमारा होता है ये, तो ये क्या है, फाइल एंगल कहलाता है। यानी कि इस फाइल का एंगल क्या होता है, 65 डिग्री होता है, इसे हम क्या कहेंगे, फाइल एंगल कहेंगे। एक बार फिर बताएं कि जो हमारा कट होता है, जितने एंगल पर कट लगा होता है, उसी को हम पता करने के बाद हम ये देखते हैं कि फाइल एंगल हमारा 65 हुआ। अगला देखते हैं क्या कि जहां से क्या होता है कि शेप एंड साइजेज में डिफरेंसेस आता है, परिवर्तन आता है, यानी मोटा से पतला की तरफ चला जाता है, उसी वाले भाग को यहाँ जहां से टर्न होता है, मुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, शोल्डर। उसके बाद हमारा क्या है कि ये नुकीला वाला भाग, यानी फाइल का जो इंड वाला भाग है, जो नुकीला वाला भाग है, जो क्या है, हैंडल में लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, टैंग कहते हैं। उसके बाद हम आ जाइए कि ये हैंडल को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मेटल का सर्कुलर शेप में बना हुआ जो क्या है, रिंग बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेरुल कहते हैं। ये होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि टैंक हमारा ढीला हो जाता है, ऐसे स्थिति में कभी हम दवा भी डालते हैं, वैसे स्थिति में भी मजबूती प्रदान करने के लिए या फटने से बचाने के लिए हाँ, इस रिंग का, मेटल रिंग का प्रयोग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, फेरुल कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्या है कि ये लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का आधुनिक युग आ गया है, वैसे स्थिति में देखते हैं कि प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है। तो ये क्या होगा, हमारा हैंडल, जिसको हम पकड़कर क्या करते हैं, फाइलिंग करने का काम करते हैं। मेटल पर क्या सरफेसिंग करते समय हम क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या हैंडल है। अब हमारा क्या बचा है क्या कि टिप हम तो आगे वाले भाग को कहते हैं, एज किनारे वाले भाग को कहते हैं, फाइल का किनारा है। उसका शेष हमारा, जिससे हम क्या करते हैं, मेटल पर चलाने का काम करते हैं या मेटल को घिसने का काम करते हैं,
फाइलिंग के दौरान, तो हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। फाइल एंगल हमारा यहाँ जहाँ से सिंगल कट लगा हुआ है और इधर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ तक हम नहीं नाप सकते हैं। यानी कि हमारा फाइल लेंथ क्या कहलाएगा, जहाँ कट लगा हुआ है ये दूरी को हम क्या कहते हैं, फाइल लेंथ कहते हैं। और जो बाकी वाला भाग होता है, फाइल का बाकी वाला भाग, उसे हम क्या कहते हैं, हील कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि ये हैंडल को मजबूती प्रदान करने के लिए या फटने से बचाने के लिए जो रिंग, मेटल का रिंग लगा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेरल कहते हैं। और ये हमारा क्या हुआ, लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल हो गया, जिसे हम पकड़कर क्या करते हैं, फाइलिंग करने का काम करते हैं। और ये जो नुकीला भाग है, जो कहने का मतलब हैंडल में एडजस्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। और ये हमारा क्या है, फाइल का जहां से क्या होता है कि साइज में परिवर्तन होता है, कम होना शुरू होता है, उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। और जिस एंगल पर हमारा सिंगल कट लगा होता है, तो ये हमारा क्या है, देखे हैं कि मेजर करने के बाद ये 65 डिग्री फाइल एंगल कहलाएगा कि ये कट हमारा किस एंगल पर मुड़ा हुआ है या लगा हुआ है, उस एंगल को हम कहते हैं फाइल एंगल। और ये हमारा किनारा एज हो गया, और फ्रंट वाले भाग को हम टिप या पॉइंट कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा फाइल में हमें सारे पार्ट को जानना आवश्यक इसलिए होता है कि वाइवा के समय या भी किसी भी कंपटीशन में, रेलवे का कंपटीशन हो, जैसे क्या है, लोको पायलट है या फिर टेक्नीशियन है, जो भी है, उसमें क्या है, पार्ट्स का इंडिकेशन क्या हो रहता है, XYZ इस तरह क्या पूछा जाता है। और पूछने के बाद ये पता किया जाता है कि ये क्या है, फाइल के कौन कौन से पार्ट हैं और इसका नाम क्या है। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा कि फाइल के कौन कौन से मुख्य भाग थे। ऐसे जानना सभी को, यानी फिटर है, वेल्डर है, कोई भी ट्रेड है जिसे जो वर्कशॉप में काम करने जा रहा है, और अगर मेटल को सरफेस करना हो, तो ऐसे स्थिति में हम फाइल का प्रयोग करते हैं। ये कॉमन टूल्स है और ये कटिंग टूल्स के अंतर्गत आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।